हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट और इसमें पढ़ेंगे इंडिया में प्रिंटिंग कैसे आई और भारतीय समाज पर प्रिंटिंग का क्या प्रभाव पड़ा। उस समय भारतीय समाज भी आपको पता ही ब्रिटिश रूल के अधीन था और ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने में प्रिंटिंग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि यहाँ भी न्यूज़पेपर वगैरह छपने लगे थे, बुक्स आई और न्यूज़पेपर की वजह से जो इनलाइटमेंट यूरोप में आई थी वही इनलाइटमेंट भारत में भी तो आई। एकता पैदा हुई, नेशनलिज्म की भावना आई। नेशनलिज्म की भावना की वजह से जो राष्ट्रीय नेता थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, फ्रीडम की डिमांड की गई, राइट्स की डिमांड की गई। दूसरी तरफ जो वोमेन्स थी उनका जीवन बहुत ही बैकवर्ड किस्म का था, उनकी पढ़ाई लिखाई से उनके जीवन में भी सुधार आया। दलित जो सोसाइटी थी, क्योंकि भारतीय समाज भी कई बुराइयों से ग्रस्त था उस टाइम, और जिसका प्रभाव प्रिंट ने उनके जीवन पर प्रभाव डाला और उनके जीवन को बदला भी। अब हम ये देखते हैं कि प्रिंट से पहले भारत में कैसे चीज़ें छपती थी। तो वो मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी जाती थी किताबें, ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी या किसी धातु के पत्र पर लिखी जाती थी किताबें। इंडिया हैज़ ए वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड राइटिंग। और भारत में मतलब लिखाई जो है आज नहीं, हम सदियों पहले देखते हैं। जब मतलब हम गीता देखते हैं, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद जो लिखे हुए मिलते हैं तो वो किसी न किसी है, संस्कृत जैसे दुनिया की सबसे ओल्ड भाषा है, लिखी गई थी वो भी। तो ये बहुत 2500-2600 साल पहले भी हमारे यहाँ लेखन की प्रक्रिया थी, लिखते थे लोग संस्कृत में। बाद में अब अरेबिक और पर्शियन, जैसे मुसलमान भारत में आए तो वो अरेबिक और पर्शियन भाषा लेकर आए, और बहुत सारी स्वदेशी भाषाएं वर्नाकुलर जो एक राज्य में, जैसे कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ये बहुत प्राचीन भाषाएं हैं। 6वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी में भी हम अच्छे ग्रंथ इनमें लिखे हुए देखते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट वर कॉपीड ऑन द पाम लीव्स एंड हैंड मेड पेपर। मैन्युस्क्रिप्ट जो थे, पांडुलिपि जिसे बोलते हैं भाई हिंदी में, पांडु मैंने हाथ से लिखी हुई लिपि, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको। वो या तो ताड़ के पत्तों पर या हैंडमेड पेपर पर लिखी जाती थी और पेजेस वर समटाइम ब्यूटीफुल इल्यूस्ट्रेटेड। प्रिंट, उस पर चित्र बनाए जाते थे। जैसे आपने सुना होगा जहांगीर जो है वो चित्रकारी करवाते थे किताबों पर। दे वुड बी आइदर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स और शेवन टुगेदर टू इंश्योर प्रिजर्वेशन। उन्हें वुडन कवर में रख दिया जाता था, आपस में सी दिया जाता था सुई के साथ या किसी और चीज़ के साथ, ताकि वो प्रिजर्व की जा सके। मैन्युस्क्रिप्ट कंटिन्यू टू बी प्रोडक्ट टिल वेल आफ्टर इन द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट डाउन टू द लेट 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में जब हमारे यहाँ प्रिंटिंग आई तब तक मैन्युस्क्रिप्ट का काम जो है हमारे देश में चलता रहा। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें आप देखोगे कृष्ण राधा का चित्र बना हुआ है। गीत गोविंद की रचना थी, जयदेव की रचना थी गीत गोविंद, ठीक है। गीत गोविंद रचना है जयदेव की, ये याद रखना। 18th सेंचुरी में ये पाम के ट्री पे हैंड रिटन लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट है। और कई बार देखो इनको चित्रकारी से भी सजाया जा रहा है। मैन्युस्क्रिप्ट हाउएवर वर हाईली एक्सप्रेसिव एंड फ्रेंगल, दे हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुली। देखो बहुत ही खर्चीली है, और फ्रेंगल का मतलब बहुत ही चीप भी होती है, और कभी भी ये ताड़ के पत्ते हैं, फट भी सकते हैं, तो इनको बहुत केयरफुली हैंडल किया जाता था। और इसी का हमारे देश के बहुत सारे ग्रंथ डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, उन्हें सही ढंग से हम प्रिजर्व नहीं कर पाए। ये देखो, ये पेजेस फ्रॉम द दीवान ऑफ हाफिज 1824। हाफिज जो थे 14वीं शताब्दी के कवि थे, बहुत सारी पोएम्स और किताबें उसने लिखी थी, और ये मैन्युस्क्रिप्ट उसकी बनाई गई है। एक तरफ कुछ लिखा हुआ है अरेबिक भाषा में और एक तरफ जो है पेंटिंग की हुई है। इस तरह से हमारे यहाँ पेंटिंग का काम चलता था। जो स्क्रिप्ट है वाज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल में लिखी जाती थी। आप ऊपर भी देख चुके हो, ये ऋग्वेद के पेज हैं। कैसे ऋग्वेद के पेज जो है संभाल कर रखे हुए हैं, वॉल्यूम 1-2 लिखा हुआ है ऐसे।
संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे ऋग्वेद, और ये ऐसी कॉपियां हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं और कहीं मंदिरों में, गुरुकुलों में ये मिली हैं। सो मैन्युस्क्रिप्ट वर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। मैन्युस्क्रिप्ट हर किसी की पहुंच से दूर थे, हर किसी के एवरीडे की लाइफ में इन्हें यूज नहीं किया जाता। इवन दो प्री कॉलोनियल बंगाल हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी schools, students very often not read text, they only learn to write. Teacher dictated portion of text from memories and student wrote down. देखो हमारे देश में लंबे समय से ओरल शिक्षा रही है। टीचर कोई टेक्स्ट बुक के सहारे नहीं पढ़ाते थे, वहाँ कोई सिलेबस मेंशन नहीं था कि ये सिलेबस है। जो टीचर की मर्जी होती थी उसके अनुसार ही सिलेबस तय होता था। उन्हें धर्म कर्म की बातें सीखनी है या उन्हें क्या सीखना है उसी के अनुसार सिखाते थे। वे जो टीचर्स थे उसे गुरु जी से बोलते थे, और मेमोरी बेस्ड था सब कुछ, उन्हें रटा दिया जाता था सब कुछ। इस तरह से ओरल शिक्षा चलती थी। मैनी थस लेकिन लिखना जरूर आता था स्टूडेंट को। मैनी थस बिकम लिटरेट विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड ऑफ बुक्स। और हमारे यहाँ बहुत सारे तो ऐसे व्यक्ति शिक्षित होते थे जो किसी तरह की किताबें नहीं पढ़ते थे, गुरु ने जो उन्हें पढ़ा दिया अपने ओरल उसके कैपेबिलिटी से, वही वो सीख जाते थे। अब भारत में प्रिंट कैसे आया? प्रिंट कम्स टू इंडिया। आपको पता है पोर्तुगीज जो है भारत में आए, और पुर्तगालियों ने ही सबसे प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में सबसे पहले लगाई थी। द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कम टू गोवा विद पोर्तुगीज मशीनरीज। बहुत सारी मशीनरीज, ईसाई मशीनरी, ब्रिटेन मशीनरी यहाँ भारत में एजुकेशन का प्रसार करने के लिए आई हुई थी। तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग थी वो गोवा में आई। गोवा में पुर्तगाली आए, पुर्तगाली मशीनरीज आई, स्कूल कॉलेजेस खोले उन्होंने यहाँ, और जो है बुक छापना शुरू किया। इन द मिड 16th century Jewish priest learned कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल टेक्स्ट्स। एक जेसुट्स प्रिस्ट थे, प्रिस्ट पादरी होते हैं एक किस्म के, उन्होंने कोंकणी भाषा, जो गोवा की मुख्य भाषा कोंकणी, उन्होंने वो सीखी और बहुत सारे उनके चीज़ें लिखी उसके बारे में। बाय 1674 अबाउट 50 बुक्स हैज़ बीन प्रिंटेड इन कोंकणी एंड कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ केरला की भाषा है, कर्नाटका की भाषा, केरल की भाषा मलयालम है। उन्होंने इसमें बुक लिखी। कैथोलिक प्रेस्ट, और ये जो मशीनरीज होते हैं आपको पता ही है, ईसाई धर्म में दो तरह के धर्म होते हैं, प्रोटेस्ट और कैथोलिक। जो कैथोलिक पादरी थे, प्रिस्ट थे, प्रिंटेड फर्स्ट तमिल बुक इन 1579 एट कोचिन, एंड इन 1713 द फर्स्ट मलयालम बुक वाज प्रिंटेड बाय देम। By 1710 Dutch Protestant missionaries had printed 32 Tamil texts, many of them translating of older works। मतलब यहाँ की भाषाओं को ही इन्होंने छापना शुरू कर दिया था। उसके बाद है इंग्लैंड। द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया टिल क्वाइट लेट, इवन दो द इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू इम्पोर्ट प्रेसेस फ्रॉम द लेट 17th century। आपको पता है जो अंग्रेज हैं वो भारत में 1600 शताब्दी में, इससे पहले पुर्तगाली भारत में आ चुके थे, डच, स्पेनिश सब आ चुके थे, तो ये सबसे, और फ्रांसीसी भी आ चुके थे। तो इसलिए जो इंग्लिश एजुकेशन है या इंग्लिश भाषा है वो लेट प्रकाशित हुई भारत में। फ्रॉम 1780 जेम्स अगस्टस हिकिस, इसका नाम बड़ा फेमस है भाई हमारे देश में, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले भारत में अखबार निकालने शुरू किए। जेम्स हिक्की नाम से इसका प्रसिद्ध है ये। और सबसे पहले बंगाल गजट नाम का एक वीकली मैगजीन थी, वो भारत में छपनी शुरू हुई कलकत्ता से। ठीक है, बंगाल गजट वीकली मैगजीन थी। दैट डिस्क्राइब्ड सेल्फ ए कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल, अपने आप को एक ऐसा पेपर जो सबको कोई पढ़ सकता है, बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता कि भाई हम सबके लिए हैं बट हम किसी से प्रभावित नहीं है। मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई देती है हम उसको छापते हैं, कोई गवर्नमेंट वगैरह हमसे इस बारे में नहीं छपवाती। सो इट वाज प्राइवेट इंग्लिश इंटरप्राइजेज, जिन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो हम एक प्राइवेट इंटरप्राइजेज है।
प्राउड ऑफ इट इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। हमें अपनी स्वतंत्रता प्यारी है क्योंकि हम कॉलोनियल रूल जो ब्रिटिश का था उस टाइम उससे अलग है, उसका प्रभाव में नहीं है। मतलब हम पर किसी तरह का ब्रिटिश दबाव नहीं है कि हम वही छापें जो वो चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से छापते हैं। मतलब यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता की बात आती है। दैट बिगेन इंग्लिश प्रिंटिंग इन इंडिया, और इसके साथ भारत में इंग्लिश प्रिंटिंग शुरू हुई। हिक्की पब्लिश्ड ए लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग दोज दैट रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड सेल्स ऑफ स्लेव्स। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आप समझते हो ना, वस्तुओं की विज्ञापन दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड उन्होंने पब्लिश किया। और इवन जो दास की खरीद फरोख्त होती उनके बारे में भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी। बट ही आल्सो पब्लिश्ड ए लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट द कंपनी सीनियर ऑफिशियल इन इंडिया। इसके साथ साथ उन्होंने कंपनी के जो सीनियर ऑफिशियल थे भारत में उनके बारे में बहुत सारी गॉसिप लिखी। गॉसिप वो चीज होती है जो सच्चाई नहीं होती, सच नहीं होता। Enlarged by this, Governor General Warren Hastings persecuted Hickeys and encouraged the publication of official sanctioned newspaper that could counter the flow of information and damage the image of colonial British government. जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे चीज़ें हिक्की ने ऑफिशियल्स के बारे में लिखी, तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस चाहते थे कि हिक्की को सजा दी जाए और उसके बदले साथ साथ में क्या किया जाए, ऐसी पब्लिकेशन की जाए, ऐसे अखबार निकाले जाए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी छवि को सुधारे, जो हिक्की के कारण बिगड़ गई थी। बट क्लोज ऑफ द 18th century नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड जर्नल अपीयर्ड इन प्रिंट। बहुत सारे न्यूज़पेपर आए 18वीं शताब्दी में भारत में, बहुत सारे जर्नल और न्यूज़पेपर छपने लगे। देयर वर इंडियंस टू हु बिगेन टू पब्लिश इंडियन न्यूज़पेपर। भारतीय भी अंग्रेजों की देखा देखी अपने न्यूज़पेपर छापने लगे। द फर्स्ट टू अपीयर वाज द वीकली बंगाल गazette ब्रोट बाय द गंगाधर भट्टाचार्य हु वाज क्लोज टू राजा राम मोहन राय। और एक वीकली जर्नल था, न्यूज़पेपर था इंडियन, बंगाल गazette। उसमें एक गंगाधर बौद्ध भट्टाचार्य थे, वो सबसे पहले दिखाई दिए। फर्स्ट अपीयर जो इंडियंस बंगाल गazette था, राजा राम मोहन राय से बड़े प्रभावित थे वो। राजा राम मोहन राय का जिक्र आप सुन चुके होंगे 8th क्लास में, जिन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। और राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे इंडियन सोसाइटी में सुधार भी किए थे। तो गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गazette को पब्लिश किया था। इसके साथ साथ एक और है, एट एज लेट इन 1768 विलियम बोल्ट अफिक्स्ड ए नोटिस ऑन ए पब्लिक बिल्डिंग इन कलकत्ता टू द पब्लिक। मिस्टर बोल्ट टेक्स दिस मेथड ऑफ इन्फॉर्मिंग द पब्लिक दैट द वांट ऑफ printing press in the city being of a great disadvantage in business, he is going to give the best encouragement to any person who are versed in the business of printing। बस ये कुछ नहीं था, इन्होंने विलियम बोल्ट ने एक पब्लिक बिल्डिंग में एक नोटिस दिया था कि भाई अगर कोई प्रेस खरीदना चाहता है, हम तो जा रहे हैं यहाँ से, खरीदना चाहते तो आप खरीद सकते हैं। उसके बाद है, आप जानते हैं कि भारत की सोसाइटी में, भारतीय समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे वुमेन्स के खिलाफ, जाति भेदभाव के खिलाफ, दलितों के खिलाफ बहुत सारे सोशल कस्टम थे। और जो न्यूज़पेपर और बुक्स थी, प्रिंटिंग थी, इसके विरुद्ध छपने लगी। तो उनको मुश्किल हो गई, जो इस समाज को बनाए रखना चाहते थे, जो सोशल कस्टम में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, तो उन लोगों ने इसको एक ऐसे रूप में देखा कि ये प्रिंटिंग या न्यूज़पेपर हमारे समाज में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे समाज का जो ट्रेडिशनल ताना बाना है उसको तो ये तोड़ देंगे। तो बहुत सारे उनके प्रिंटिंग के खिलाफ नोटिस, फतवे जिसे बोलते हैं, जो धार्मिक लीडर्स के द्वारा निकाले जाते हैं, वो निकलने शुरू हो गए। मतलब उनके अखबारों के विरोध में लोग खड़े हुए। फ्रॉम द अर्ली 19th century, as you know, there were intense debate around religious issue।
भारत में धार्मिक मामले बहुत ही गहरे थे। डिफरेंट ग्रुप ऑफ कॉन्फ्रंटेड द चेंज हैपनिंग विद इन कॉलोनियल सोसाइटी इन डिफरेंट वे। और बहुत सारे जो ग्रुप थे वो ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश रूल में जो भारत में ये समाज में परिवर्तन हो रहे थे उनको सही नहीं देखते थे। कुछ अच्छी तरीके से दिखते थे। हर समाज में दो तरह के वर्ग होते हैं, एक चीज़ों को एक तरफ से देखते हैं, दूसरे दूसरा रूप देखते हैं चीज़ों का। कुछ लोग समझ रहे थे कि जो सुधार हो रहे हैं बहुत अच्छे हैं, कुछ इसके विरुद्ध में थे। एंड ऑफर्ड ए वैरायटी ऑफ न्यूज़पेपर इंटरप्रिटेशन ऑफ ए बिलीफ ऑफ डिफरेंट रिलीजन। इसके साथ साथ हमारे देश में क्या हो रहा था, जो अखबार थे ना वो नई नई इंटरप्रिटेशन निकाल रहे थे। जो बिलीफ सिस्टम था कि सती के बारे में जो ट्रेडिशनल लोग सोचते थे उनके खिलाफ ही कुछ लिख देना। ट्रेडिशनल लोग समझते थे कि सती प्रथा बहुत अच्छी है, उनके मंदिर बना के पूजे जाने चाहिए, जबकि जो अखबारों में जो बुद्धिजीवी है लोग वो कहते थे कि नहीं, ये तो एक बारबरिक किस्म की है। जब आप एक ह्यूमन बीइंग को मरने पर मजबूर कर देते हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक सभ्य समाज में। Some criticize existing practice and campaigned for reforms, while other countered the argument of reformers. हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एग्जिस्टेड कस्टम थे, जो प्रैक्टिस चल रही थी, रीति रिवाज चल रहे थे, उनके खिलाफ खड़े हो गए। कुछ इन रिफॉर्मर के खिलाफ खड़े हो गए कि आप समाज में सुधार करने वाले नए ही पैदा हुए हैं, ये तो सदियों से चलता आ रहा है, बिल्कुल सही है। These debate were carried out in a public and in print। और ये डिबेट शुरू हो गई न्यूज़पेपर में। Printed texts and newspaper not only spread the new ideas but they spread the nature of the debates। न केवल नए नए विचार बल्कि एक डिबेट की नई शुरुआत भी की। A wider public could not now participate in these public discussion and express their view। पहले तो कुछ लोग ही थे जो इन बातों में भाग लेते थे, लेकिन आम पब्लिक भी अब इन बातों पर विचार प्रकट करने लगी, उनके भी विचारों को महत्व दिया जाने लगा। न्यू आइडियाज अमराइज्ड थ्रू दीज क्लासेस ऑफ ओपिनियन। और नए नए विचार पैदा हुए, क्योंकि दो जब चीज़ें टकराती हैं आपस में तो उससे एक नई विचार उभर कर सामने आते हैं। This was a time of intense controversy between social and religious reformer and the Hindu Orthodox over matter like widow immolations, monotheism, Brahmanical priesthood and the idolatry। बहुत सारी बुराइयां थी हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में भी थी। पहले हिंदू की बात कर लेते हैं। विडो पर बहुत अत्याचार होता था, या तो उन्हें मैरिज की अनुमति नहीं दी जाती थी या उन्हें जिंदा जला दिया जाता था विधवा होने पर। जो जीवित बच जाती तो उनको इस तरह से खाना दिया जाता कि वो रूखी सूखी खाए, उनकी शरीर में ताकत ना आए, वो बाल ना रखे, वो अच्छे कपड़े ना पहने, वो जमीन पर सोए, उनके मिर्च मसाला तला ना खाए। मतलब इस तरह की एक आइसोलेशन का जीवन उन्हें जीने दिया जाता है। मोनोथीइज्म मतलब बहुत सारे धर्मों का बहुदेव पूजा करना। बहुत सारी मतलब कहते हैं कि हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवता हैं। ब्राह्मणिकल ब्राह्मणों को पुरोहित मान लेना और उन्हें मतलब कस्टम्स करवाना समाज में, या बड़ा मानना, और आइडोलेट्री मूर्ति पूजा करना। इन बंगाल एज ए डिबेट डेवलप टेक्स्ट एंड न्यूज़पेपर प्रोलिफरेटेड सर्कुलेटिंग ए वैरायटी ऑफ आर्गूमेंट। बंगाल में इस तरह की डिबेट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बंगाल में लिटरेसी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, टू रीच वाइडर ऑडियंस। और इस तरह से जो जनता थी, जो ऑडियंस थी, जो इन बातों को सुन रहे थे, उससे नए नए विचार लोगों में पैदा हुए। लोग इन चीज़ों के विरुद्ध खड़े हुए। और आइडियाज़ वर प्रिंटेड इन एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ये आइडिया छपने लगे, दूर दूर तक लोगों में फैलने लगे। इन्हें लैंग्वेज जो ऑर्डिनरी आम भाषा में जिसे आम लोग आसानी से समझ सकते थे उनमें लिखा जाने लगा। राजा राम मोहन राय पब्लिश द संवाद कौमुदी। 2 अखबार हैं राजा राम मोहन राय के। 1821 में उन्होंने संवाद कौमुदी को प्रकाशित किया, और एक था उनका द हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमीशन द समाचार चंद्रिका। एक था
समाचार चंद्रिका एंड द टू अपोज हिज ओपिनियन, उसने अपने विचार रखे इनमें, लेकिन जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब जो रूढ़िवादी थे, जो सती प्रथा को, मूर्ति पूजा को, विधवा को के जीवन को अच्छा समझते थे, वो उनके विचारों को चैलेंज कर रहे थे, उनको प्रोटेस्ट कर रहे थे। फ्रॉम 1822 टू पर्शियन न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड, 2 पर्शियन फारसी भाषा के अखबार भी छपने लगे, जिनमें से एक था जामे जनाब नामा, जामे जहान नामा, और दूसरा था शमसूल अकबर। इन द सेम ईयर एक गुजराती न्यूज़पेपर था बॉम्बे समाचार, मेड इन अपीयरेंस, उसी समय एक अखबार आया बॉम्बे समाचार। इन नॉर्थ इंडिया उलेमा वो लोग होते हैं जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं और इसको मुस्लिम सोसाइटी को बताते हैं कि आपको किस तरह से जीना है। वो तो बहुत ही ज़्यादा अनक्शियस थे, चिंतित थे कि कहीं हमारी जो डायनेस्टी है, मुस्लिम डायनेस्टी, मुस्लिम जो रूढ़िवादिता है वो ख़त्म ही ना हो जाए। दे फियर दैट कॉलोनियल रूलर वुड इनकरेज कन्वर्सन, चेंज द मुस्लिम पर्सनल लॉ। उनको डर था कि कहीं जो ब्रिटिश रूलर थे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हैं, उनके शरीयत के कानून, कुरान के कानून, उनको बदल ही ना दे। टू काउंटर, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे यूज चीप लिथोग्राफिक प्रेस, उन्होंने भी अपनी प्रेस चलाई, पब्लिश्ड पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर, और उन्होंने फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में अपने स्क्रिप्चर लिखे, अपने मतलब अपनी किताबें लिखी जो इस्लाम से रिलेटेड थी, एंड प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर एंड टेक्टिट्स, और उन्होंने अपने धार्मिक समाचार पत्र निकाले और बताने की कोशिश की कि बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे धर्म सबसे बड़ा ठीक है, अच्छा है। या भय भी दिखाए गए कि शरीयत या रसूल में ऐसा नहीं लिखा कि आप ये चेंज करें। देखो, जो रियल धर्म चले वो सारे ही अच्छे हैं, मुस्लिम धर्म भी बहुत अच्छा है, कुरान में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, बट बाद में उनमें जो मिक्स होता है ना, बाद में लोग अपने ही तरीके से धर्म में भिन्न भिन्न चीज़ें ऐड कर देते हैं और किसी का जीवन जो है उस धर्म के अनुसार मुश्किल बना देते हैं, तो वो गलत है। द देवबंद सेमिनरी फाउंडेड इन 1867 पब्लिश्ड थाउजेंड ऑफ फतवा टेलिंग मुस्लिम रीडर हाउ टू कंडक्ट themselves इन एवरीडे लाइव्स एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रिन। और वो बताना चाहते थे, फतवा एक तरह का निर्देश होता है जो उलेमा जारी करते हैं अपने समाज के लोगों को, और वो बताना चाहते थे कि जो एवरीडे लाइफ है हमारा, या जो इस्लामिक सिद्धांत है उनको एक्सप्लेन करते थे, और ये बताने की कोशिश करते थे कि ये सबसे बेस्ट है और हमें इनका पालन करना चाहिए। ऑल थ्रू द 19th century नंबर ऑफ मुस्लिम सेक्ट एंड सेमिनरीज appeared, each with a different interpretation of faiths, each keen to enlarging its following and countering the influence of its opponent। और लेकिन इसमें भी क्या है, बहुत सारे आ गए ना मुस्लिम सेक्ट्स, मुस्लिम पंथ, शिया और सुन्नी दो में, फिर सेमिनरीज, बहुत सारे और लोग और उन्होंने अपने तरीके से ही मुस्लिम धर्म की इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, उर्दू प्रिंट हेल्प्ड देम कंडक्ट दिस बैटल इन पब्लिक, और उन्होंने जो इन्फ्लुएंस है अपने जो विरोधी थे उन पर इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की, और जिसकी वजह से जो डिबेट थी धर्म के नाम पर, कस्टम्स के नाम पर, वो और भी ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। उलेमा क्या होते हैं, लीगल स्कॉलर होते हैं, कानून के ज्ञाता होते हैं जिन्हें इस्लाम और शरीयत का ज्ञान हो। शरीयत होता है इस्लामिक कानून। फतवा ये एक लीगल तरह का नोटिस होता है जो अपने जो फॉलोअर्स होते हैं मुस्लिम धर्म के उनको निकाला जाता है कि ये आपने इस अनुसार जीवन जीना है। कंडक्ट बताया जाता है, व्यवहार बताया जाता है कि आप उन्हें इसके अनुसार व्यवहार करना है। अब हिंदुओं में भी इस तरह की बुराइयां थी। अमंग हिंदूज टू प्रिंट इनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट स्पेशली द वर्नाकुलर लैंग्वेज। जो हिंदू थे उनमें भी प्रिंट ने इनकरेज किया कि जो हमारी धार्मिक बुक्स थी और खासकर जो देसी भाषाओं में लिखी गई थी उनको पढ़ने के लिए इनकरेज किया लोगों को।
द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस ये 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी, 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी तुलसीदास के द्वारा, और कम आउट फ्रॉम कलकत्ता इन 1810. बाय द मिड 19th century cheap lithographic edition flooded North India market. From the 1980s, the Naval Kishore Press at Lucknow and the Sri Venkateswar Press in Bombay published numerous religious texts in vernacular. और बहुत सारी जो चीप पेज थे उन पर ये तुलसीदास की रामचरितमानस लिखी गई। बाद में एक प्रेस आई, नवल किशोर प्रेस और वेंकटेश्वर इन मुंबई, उन्होंने बहुत सारी रिलीजियस बुक्स को भारत में प्रिंट किया। दे कुड आल्सो रीड आउट टू लार्ज ग्रुप ऑफ इलिटरेट मैन एंड वोमेन, और ये पढ़ी गई अनपढ़ों के द्वारा भी। अनपढ़ों के द्वारा की मतलब अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेते धार्मिक बुक पढ़ने के लिए, जो कभी स्कूल नहीं जाते थे वो भी पढ़ लिख ले सकते थे। रिलीजियस टेक्स्ट देयरफॉर रीच्ड ए वेरी वाइड सर्कल ऑफ द पीपल, इनकरेजिंग डिस्कशन, डिबेट एंड कंट्रोवर्सीज विद इन द अमंग द। और वही बात, कोई किसी धर्म के बारे में कुछ कह रहा था, किसी किताब में कुछ लिखा हुआ था, तो इस तरह से हिंदू समाज में भी बहुत सारी डिबेट और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। Print did not only stimulate the publication of conflicting opinion among communities, but it also connected communities and peoples in different part of the। लेकिन एक बात तो थी कि ना केवल इन्होंने डिबेट शुरू किया बल्कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी सिखाया। हमारे देश के लोग आपस में अपने आप को संबंधित मानने लगे, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे एक दूसरे से। जैसे अगर राम भगत एक तमिलनाडु में है और एक उत्तर प्रदेश में है, कृष्ण की पूजा होती है या देवी की पूजा होती है, तो इस तरह से इस रिलीजियस ग्रंथों के माध्यम से भारत एक भी हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।